ओके, तो अब हम बात करेंगे PuO की, पायरोक्सिया ऑफ अननोन ओरिजन। डेफिनेशन क्या होती है? टेम्परेचर होना चाहिए मोर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट शुड लास्ट मोर देन 8 days एंड देर इज़ नो अंडरलाइंग कोज। तो देखो, जो फीवर होता है ना, फीवर उसके दो कोजेस हो सकते हैं, इन्फेक्शियस भी और नॉन इन्फेक्शियस भी। और जो इन्फेक्शियस होता है उसके भी दो कोजेस हो सकते हैं, जनरलाइज्ड इन्फेक्शन और लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरलाइज्ड इन्फेक्शन की। जनरलाइज्ड इन्फेक्शन के अंदर भी बैक्टीरियल हो सकता है, जैसे कि ब्रूटसेलोसिस हो गया, कैट स्क्रैच डिजीज कोज बार्टोनेला हैंसले, लाइम डिजीज कोज्ड बाय बोरेलिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड फीवर कोज्ड बाय साल्मोनेलोसिस, टाइफस कोज्ड बाय रिकेट्शिया, टुलरीमिया कोज्ड बाय फ्रांसिसेला टुलेरेनिस, टिटोसिस, सिटोसिस, पास्चुरेला, yersinia, legionella. So these all are the bacterial cause of generalized infection. वायरल के अंदर बात करें तो एडिनो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, CMV वायरस हो गया, EBV वायरस हो गया, अर्बो वायरस हो गया, HIV हो गया। पैरासाइट के अंदर बात करें तो मलेरिया हो गया, टोक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, बबेसियोसिस हो गया। फंगल के अंदर बात करें तो ब्लास्टोमाइकोसिस हो गया, क्रिप्टोस्पोरिडोसिस हो गया, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया, कोक्सीडियोमाइकोसिस हो गया। ठीक है। लोकलाइज इन्फेक्शन की बात करें तो निमोनिया, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस और एनकेफेलाइटिस, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस, हेपेटाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन, UTIs। अब हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस कोजेज़ की, जिसके अंदर हम पहले बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। तो उसके अंदर आ गया कावासाकी डिजीज़। अब हम बात करते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन की, तो उसके अंदर आ गया रूमेटोइड आर्थराइटिस, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, पोली आर्थराइटिस नोडोसा हो गया, SLE हो गया। नियोप्लाज्म की बात करें तो ल्यूकीमिया और लिम्फोमा हो गया। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ हो गया, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गई, फेमिलियली डिसऑटोनोमिया हो गया। एक होता है पीरियडिक फीवर सिंड्रोम, जैसे कि फेमिलियल मेडिटेरेनियन सिंड्रोम हो गया, साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया हो गया, पाफापा, पीरियडिक फीवर ऑफ एफ्थस, स्टोमेटाइटिस, फेरेंजाइटिस एंड एडिनाइटिस सिंड्रोम। एंटी न्योप्लास्टिक एजेंट हो गए, जैसे कि इंटरफेरेंट हो गया, 6-मरकेप्टोप्यूरिन हो गया, ब्लियोमाइसिन हो गई। इसके अलावा मेडिकेशंस होती है, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो गया एसाइक्लोवियर, इम्यूनोसप्रेसेंट हो गया एजोथायोप्रिन, कार्बापेनम्स हो गए, सिफेलोस्पायरिन और टेट्रासाइक्लिन हो गए। एंटी कन्वल्सेंट्स हो गए, जैसे कि बार्बिचुरेट्स, कार्बामेज़ापिन, फेनिटोइन, या फिर एंटी डिप्रेसेंट हो गए, जैसे कि डॉक्सिपिन। कार्डियोवेस्कुलर मेडिकेशंस हो गए, जैसे कि फ्यूरोसमाइड, हेपेरिन। एनसेड हो गए, जैसे कि आइबुप्रोफेन। हिस्टामिन 2 ब्लॉकर हो गया, जैसे कि सिमेटिडिन। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल इंजरी भी होती है, जैसे कि हाइपोथैलेमस डिसरेगुलेट्स द टेम्परेचर। तो हमें क्या करना है? हमें एक फीवर डायरी बनानी है, जिसके अंदर हम डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, एसोसिएटेड सिम्टम लिखेंगे और मेडिकेशंस लिखेंगे। फिर बात करते हैं लीबर मिस्टर रूल की। ये क्या होता है कि फीवर में हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब राइज होगा, तो हमारी हार्ट रेट जो होगी वो 8 बीट्स पर मिनट राइज होगी। जैसे कि टेम्परेचर था 37.4 डिग्री सेल्सियस, फीवर था। अब ये टेम्परेचर हो जाता है 38.4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया टेम्परेचर। तो पहले जो 120 बीट्स पर मिनट थी, नाउ इट शुड बी 128 बीट्स पर मिनट। दिस इज़ द लीबर मिस्टर रूल। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे कहते हैं हम रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, और इस रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया को हम फेजर साइन भी कहते हैं। एंड दिस इज सीन इन टाइफॉइड फीवर एंड लीजियोलेनोसिस। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइफॉइड फीवर और लेजियोनेलोसिस के अंदर हमें फेजेट साइन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम सस्टेन फीवर की, मतलब फीवर सस्टेन है। टाइफॉइड फीवर में मिलता है और टाइफस में मिलता है। फिर एक होता है एक लिमिटेंट फीवर और एक होता है इंटरमिटेंट फीवर। तो दोनों में अंतर क्या होता है? देखो, सिंपल है। इंटरमिटेंट फीवर होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर को, देखो पहली बात तो ये कि मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। जो सस्टेन फीवर होता है उसके अंदर लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है। वहीं बात करें इंटरमिटेंट और लिमिटेंट, दोनों में मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस का फ्लक्चुएशन मिलता है। द डिफरेंस इज कि इंटरमिटेंट फीवर जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर को टच करता है,
जबकि रेमिटेंट फीवर कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर को टच नहीं करता है। इसके अलावा रिलैप्सिंग और रिकरेंट फीवर होता है जो कि मलेरिया, बोरेलिया और लिम्फोमा में देखने को मिलता है। ठीक है, वेल दिस इज़ ऑल अबाउट इट, दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो। एक बात ध्यान रखो कि ये जो रैबिट है इसके साथ फ्रांसिसेला टुलेरीमिया होता है, चूहे के साथ लेप्टोस्पायरा एसोसिएटेड होता है। ठीक है, ये हार्टिक है तो इसके साथ लाइम डिजीज़ होता है, रिकेट्शिया होता है, बबेसियोसिस होता है। ये जो मच्छर है इसके साथ मलेरिया होता है। ठीक है, क्रैब क्रैब के साथ टॉक्सोप्लाज्मोसिस एसोसिएटेड होता है। ठीक है, वेल दिस इज़ ऑल अबाउट इट, दिस इज़ ऑल अबाउट द पायरोक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन।